दोस्तों, आपने नए बने हुए घरों या पुराने घरों में दीवारों पर या फिर छतों पर जो दरारें होती हैं उनको आपने कहीं ना कहीं देखा होगा। तो आखिर बिना भूकंप के घर की दीवारों पे क्या दरारें आ सकती हैं? घरों में छत यानी कि सीलिंग और किनारे की दीवारों यानी कि वॉल्स पर दिखने वाले दरारों को लेकर अक्सर कहा जाता है कि निर्माण में या कहीं से कंस्ट्रक्शन में कुछ भारी गड़बड़ हुई है, या फिर हम इसे अर्थक्वेक या भूकंप के झटकों से जोड़कर देखते हैं। लेकिन हर बार इन क्रैक्स या इन दरारों की वजह भूकंप नहीं होते या फिर कंस्ट्रक्शन नहीं होती। इसके और भी कई कारण हो सकते हैं जो घर की दीवारों पर क्रैक या दरार डालने का काम करते हैं। जानिए ऐसा क्यों होता है। ऐसा होने की कई वजह हो सकती हैं, जैसे मौसम के असर के कारण भी ऐसा हो सकता है। जब बारिश होती है तो लकड़ी की चीज़ें फूलने लगती हैं, इससे घर की दीवारों पर ज़्यादा प्रेशर क्रिएट होता है और इस प्रेशर के कारण दरवाजों के किनारों से क्रैक निकलने शुरू हो जाते हैं और कई बार छत की दीवार तक या छत तक पहुंच सकते हैं। ऐसा होने की दूसरी वजह है तेज हवा, आंधी या तूफान। ऐसा होने पर चीज़ें अपनी जगह से खिसकती हैं, खिड़कियां दीवारों पर टकराती हैं और मॉइस्चर यानी कि नमी मिलने पर लकड़ी के फर्नीचर का साइज बढ़ जाता है। इन सभी चीज़ों के दीवारों से सटे होने के कारण क्रैक या दरार के रूप में मौसम का असर दिखाई देने लगता है। इतना ही नहीं, कई बार पेड़ों की डाल या पेड़ों की ब्रांच टूटने से भी अंदर की दीवार या छत पर क्रैक या दरार आ सकती हैं। इसके अलावा लगातार बारिश भी छोटी सी दरार को या क्रैक को बढ़ाने का काम कर सकती है, जो धीरे धीरे नमी पाकर बढ़ती है और लगता है कि ऐसा भूकंप के झटकों के कारण हुआ है। इसलिए घर में दरार दिखने पर इसकी वजह जानने की कोशिश करें और अगर ऐसा कुछ भी नहीं होता तो एक बात पर और गौर करने की जरूरत है, वो है आसपास बड़े पेड़ का होना। इनकी रूट्स, इनकी जड़ें इतनी मजबूत होती हैं कि अगर वो कमरे से जुड़ी हैं तो ज़मीन से लेकर दीवार और छत तक दरारों की वजह बन सकती है। इससे जरूरी नहीं कि हर बार दीवार पर क्रैक या दरार की वजह भूकंप ही हो। तो दोस्तों, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।